जो कंसेप्ट अभी हमने समझाए हम आज उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, यानी कि दैट इज इलस्ट्रेशन 42। जो इलस्ट्रेशन 41 है वो आप खुद करोगे, मैं बस यहाँ पे 42 आपको समझा रही हूँ, 41 उसी की तरह है, ठीक है। देखिए ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म है, they have omitted to interest on capital 10%। ABC एक फर्म में 3 पार्टनर है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं फॉर 3 years ended 31st March 2019, यानी कि पिछले 3 साल से वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल रहे हैं। Their fixed capital on which interest was to be calculated, उनकी क्या ये फिक्स्ड कैपिटल जिस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स कैपिटल उनकी फिक्स्ड है, तो जो एंट्री आप पास करोगे वो कौन से अकाउंट से करनी है आपको, करंट अकाउंट से, ठीक है। तो ए की जो कैपिटल है वो कितनी है 1 लाख, बी की 80,000 एंड सी की 70,000, ठीक है। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 1 लाख कैपिटल है, ठीक है। 1 लाख का 10% पर एनम फॉर कितने साल के लिए निकालना, 3 इयर्स के लिए। देखो 1 लाख का 10% कितना होगा 10,000, ये कितने साल का, 1 साल का इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, दैट इज 30,000। अब बी की जो कैपिटल है वो कितनी है 80,000, तो ऐसे ही बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 पर 10% पर एनम फॉर 3 years, तो 80,000 का 10% 8,000, 1 साल का आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 24,000। ऐसे ही आप सी का कैलकुलेट करोगे, सी इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सी की कैपिटल कितनी है 70,000, 70,000 पर 10% पर एनम फॉर 3 years, तो यानी कि 1 साल का कितना आ जाएगा 7,000, 7,000 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 21,000, ठीक है। अब इसका आप टोटल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 75,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको पे करना है। अब एक बार बताओ, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000 देना भूल गए तो इसका मतलब 75,000 से प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था यहाँ पे आपका प्रॉफिट है, ठीक है, जो भी आपका प्रॉफिट है 2 लाख, ठीक है। चलो आप 1 लाख ले लो, अभी 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, एज यू विश। इसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 75,000 देते तो प्रॉफिट कितना बचता 25, है ना, जो आप पार्टनर्स में क्या करते डिस्ट्रीब्यूट। अब आपने 75,000 देना ही भूल गए तो प्रॉफिट 25 तो डिस्ट्रीब्यूट होता ही होता, बचता वो हमारा प्रॉफिट। लेकिन अब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो इसकी वजह से आपको 75 इसमें और प्लस कर दो प्रॉफिट का, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया उतने से प्रॉफिट क्या हो गया, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो ध्यान से इसे समझना। अभी आपको ध्यान में रखना है कि इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 30,000, इसका 24,000 इंटरेस्ट आ रहा था और इसका 21,000 इंटरेस्ट आ रहा था, ठीक है। ध्यान से समझो। अब हम फॉर्मेट बनाएंगे कि कैसे ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो आप क्या बनाओगे उसके लिए एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। आपने एडजस्टमेंट टेबल बनाई, एडजस्टमेंट टेबल में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टोटल, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स ए बी सी और दैट इज टोटल। तो जो चीज आपने पार्टनर को देना भूल गए पहले तो आप वो दे दो, आपने क्या लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे क्या लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है 30,000, 24,000 और 21,000, दैट इज टोटल कितना हो गया 75,000। तो अब इसको आप टोटल करोगे, यहाँ पे 30,000 लिखोगे, 24,000 एंड 21,000, तो दैट इज 75,000। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, अब ये जो अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किसको दोगे, पार्टनर को देना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे टोटल अमाउंट पेबल, पे करोगे ना,
और ये जो अमाउंट आपको पे करना है तो उनके अकाउंट में आप क्या करोगे, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट करोगे क्योंकि उन्हें दोगे तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, क्रेडिट। ठीक है, अब इतने से क्या होगा, आपने प्रॉफिट ज्यादा काट दिया ना, तो उस प्रॉफिट को आप वापस लोगे, तो यहाँ पे लिखाओगे प्रॉफिट विच इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जो प्रॉफिट आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो क्या कर लोगे उसे, टेकन एंड विल बी टेकन बैक, क्योंकि वापस लोगे ना, क्योंकि प्रॉफिट आपने ज्यादा बांट दिया उसे वापस ले लो और जो चीज नहीं दी वो पार्टनर को दे दो, तो टेकन बैक करोगे तो कितना करोगे। अब जो प्रॉफिट आपने आप जो प्रॉफिट आप बांटते हो वो रेशो में बांटते हो, तो रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, नहीं गिवन ना, तो जब भी रेशो गिवन नहीं होती हम क्या मानते हैं, 1:1, तो यानी कि ये जो 75,000 है ये आपने पार्टनर्स में क्या बांटा होगा, इक्वली, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25,000, तो यानी कि आपने हर पार्टनर को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, 25,000, 25,000 और 25,000, दैट इज 75,000। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, अमाउंट, ये जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट विल बी, टोटल अमाउंट ऐसे करो आप लिख दो रिसीव, टोटल अमाउंट रिसीव, ये रिसीव करोगे तो क्या करोगे, उनके अकाउंट, उससे तो लेने जाओगे नहीं पार्टनर से, क्या करोगे उनके अकाउंट से डिडक्ट कर लोगे, तो उनका क्या हो जाएगा, ये अमाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि डिडक्ट कर लेंगे ना, ले लेंगे उनसे, तो यहाँ पे भी 25,000, ठीक है, दैट इज 75। अब इसको देखो, ये अमाउंट डेबिट है और ये क्रेडिट है, ठीक है, तो अब क्रेडिट का कितना है 30 और डेबिट का कितना है 25, तो 5,000 किसका अमाउंट बचेगा, डेबिट का या क्रेडिट का, क्रेडिट का, तो क्रेडिट लिख दो, तो इसका 24 है, इसका 25 है, तो ये 25 डेबिट का ज़्यादा है, तो 1,000, 25 में से 24 माइनस कर दोगे, ये कितना किसका बचा, डेबिट का, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 25 है, तो डेबिट का बचेगा, क्योंकि डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है, तो 4,000, यहाँ पे डैश। तो अब आप पास करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करनी है आपको वो ध्यान से समझना। जनरल एंट्री पास करोगे उसके लिए, जनरल एंट्री के लिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लेजर फोल्यो, ठीक है, तो आपको ये अमाउंट बताइए, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोल्यो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस अमाउंट, ठीक है, या बैलेंस आप लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे ए क्या है क्रेडिट, बी क्या डेबिट, सी क्या डेबिट, तो हमें किसके अकाउंट से काटना है, आपकी कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट से करोगे, तो क्या लिखोगे 20 करंट अकाउंट डेबिट, सी इज करंट अकाउंट डेबिट, 2 ए करंट अकाउंट, तो यानी कि बी का करंट अकाउंट कितना डेबिट है 1,000, सी का 4,000 और ए का 5,000, दैट इज योर एडजस्टमेंट एंट्री। तो नरेशन आप क्या लिखोगे, कमीशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी एडजस्टेड, ठीक है। अब देखो ये अमाउंट आप उन्हें दोगे, ये अमाउंट उससे लोगे, तो इससे अच्छा तो यही काट के एडजस्ट कर लो ना उसको, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप चाहे इलस्ट्रेशन 41 में आपको समझा दूँ, क्योंकि आपको ये खुद करनी, ठीक है। दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को, देखिए 41 ABC, यहाँ पे ध्यान से समझना आप, ABCD पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं एक फर्म में, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 वर 50,000, 30,000, 25,000, 15,000 रिस्पेक्टिवली। A क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ए ने क्या क्या है, आफ्टर आपने अकाउंट्स क्लोज करके 31 मार्च 2018 को ये देखा गया दैट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट 10% ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हो प्रॉफिट से पहले, आपने यानी कि प्रॉफिट को तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हो। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर रादर देन अल्टर बैलेंस शीट। अब वो क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में एंट्री पास करना चाहते हैं पूरी बैलेंस शीट को अल्टर किए बिना। तो एडजस्टमेंट एंट्री सबसे पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, तो जैसे मैंने आप बोर्ड पे देख सकते हो कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, इतने से प्रॉफिट ज़्यादा बच गया वो वापस ले लो, सेम प्रोसेस लिखनी है आपको। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इलस्ट्रेशन 44 करा रही हूँ मैं आपको, और आपको 43 खुद करना है, ठीक है। तो पहले आपको मैं 44 समझा रही हूँ, इसके बाद 43 आपको मैं समझाऊंगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी भी। अच्छा एक बात बताओ, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस से लेते हो या बिजनेस को देते हो? मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है, एक्सपेंस ऑब्वियसली इनकम होती है, ठीक है। देखिएगा 44 देखना है आपको, पहले देखिएगा X, Y and Z are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. After the final accounts has been prepared, it was discovered that interest on drawing at 5% per annum had not been taken into consideration. The drawing of partners were 1,50,000, Y की 1,26,000 and Z की 1,20,000. नेसेसरी एंट्रीज एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करनी है, बच्चे ध्यान से समझना इसको, ओके। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बोर्ड पे लिख रही हूँ, पूरा क्वेश्चन लिखने की बजाय ध्यान से समझिए। देखिए X, Y, Z तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2:1 में, ठीक है। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है आपका 5% पर एनम, ठीक है, 5% पर एनम। और अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग ए का है आपका 1,50,000, बी का है आपका 1,26,000 एंड सी का है आपका 1,20,000। अब इसने क्या बोला है कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए हो, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हो तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर एग्जांपल आया है आपको 1 लाख, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आप यहीं पे लिखते हो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग A, B, C, D ड्राइंग, ठीक है। ए की फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ए की 10,000 है, बी की 10,000 ही ले लो और सी की 20,000, तो यानी कि कितना हो गया टोटल 40,000। अब एक बात बताओ, जो आपका टोटल प्रॉफिट है वो कितना आया 1,40,000 है ना। तो अब एक बात बताओ कि अब आप क्या किया आपने कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए तो जो आप पार्टनर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो कितना करोगे 1 लाख। अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे लेते तो आप कितना करते 1,40,000। अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए तो यानी कि अब आपने प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया होगा 1 लाख। तो अब आप बताइए कि जो आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कम किया है या ज़्यादा? ऑब्वियसली कम किया, तो यानी कि आपको और करना है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। आप सबसे पहले हम पहले से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उन्होंने ना ये बोला है क्वेश्चन में कि अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो उन्होंने ये अमाउंट है किसके ड्राइंग के। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये अमाउंट उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर किया, हमें डेट गिवन नहीं है तो हम कितने मंथ का निकालते हैं 6 मंथ का। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,50,000 का निकालेंगे आप। 1,50,000 मल्टीप्लाई में कितना रेट है 5% और कितने मंथ के लिए निकालोगे 6 मंथ के लिए, क्योंकि डेट इज नॉट गिवन, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3,750। ऐसे ही आप किसका निकालोगे वाई से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 1,26,000 मल्टीप्लाई 5/100 मल्टीप्लाई 6/12। तो जो वाई का है वो आपका निकलेगा 31,150। ऐसे ही आप जेड का कैलकुलेट कर दोगे तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 5/100 मल्टीप्लाई 6/12, तो दैट इज 3,000। तो टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनेगा 9,900, ठीक है। तो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कैलकुलेट हुआ 9,900। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझना। अब मैं क्या बना रही हूँ एडजस्टमेंट टेबल बना रही हूँ, वो ध्यान से समझना भी।
देखिए यहाँ पे क्या लिखोगे, एडजस्टमेंट टेबल, टोटल ए बी सी और ए यानी कि एक्स है, वाई है, जेड है और एक्स वाई जेड और टोटल। ये पर्टिकुलर का कॉलम है तो इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दोगे, बड़ा यानी कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना आप यहाँ पे लिख लो इनके सामने 3750, ठीक है, और क्या देगा 3150 और 3000, ठीक है। आप यहाँ से इसको रब कर दो। देखो अब सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था कि जो चीज़ नहीं दी या जो चीज़ नहीं दी पहले वो कर लो, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, लेकिन इस क्वेश्चन पे क्या है आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए। तो आपने वो चार्ज नहीं किया ना, नहीं लिया ना पार्टनर से, तो पहले आप उसको ले लो, क्योंकि जब आप लोगे जब तो प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्योंकि जैसे मैंने लास्ट ये बताया था आपका प्रॉफिट कम बटा था, यानी कि आपका प्रॉफिट था 1 लाख, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बन रहा था आपका फॉर एग्जांपल 40,000 बन रहा था, तो आपने प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट कर दे लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हुआ, कम बटा। तो पहले जब आप इसको अमाउंट को लोगे पार्टनर से तभी तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट, पर्टिकुलर्स में लिखोगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बन रहा था, एक्स 3750, 3150 और 3000, दैट इज टोटल 9900। अब ये अमाउंट आप रिसीव करोगे, पे करोगे, यानी कि देखो ये जो अकाउंट है एक तरह से कैपिटल अकाउंट मान लो, ठीक है, एक्स वाई जेड का। तो अब ये अमाउंट आपसे लिया जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टोटल अमाउंट रिसीवेबल, ठीक है, क्या लिखोगे, टोटल अमाउंट रिसीवेबल। रिसीव करोगे तो अकाउंट आपके यानी एक्स वाई जेड का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। आपको पार्टनर का देखना है ना, क्योंकि यहाँ पे आप पार्टनर को दे रहे हो और पार्टनर से ले रहे हो, तो ये अकाउंट क्या कर दोगे आप, डेबिट। तो यहाँ पे लिखोगे 3750, 3150, 3000 और 9900। अब 9900 से प्रॉफिट क्या बटा होगा, कम, है ना। तो यानी कि आपने 1 लाख तो बांट दिया, ठीक है, लेकिन ये जो आपने अब और आया है प्रॉफिट एज अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रॉफिट will be distributed among partners in the profit sharing ratio, जो क्या थी 3:2:1, दैट इज 3:2:1। तो 9900 को आप किस रेशो में बांट दोगे, 3:2:1 में आप क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो ये आ जाएगा आपका 4950 एंड आपका आ जाएगा 3300 और 1650, ठीक है, क्लियर। अब आप इसको क्या कर लोगे, ये अमाउंट पार्टनर को दोगे, क्योंकि यहाँ पे लिया था अब यहाँ पे दोगे, क्योंकि प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा है वो तो बांटोगे। तो यहाँ पे लिखोगे टोटल अमाउंट पेबल, यानी कि क्रेडिट, तो दैट इज यानी कि 4950, 3300, 1650 और 9900। तो यानी कि ये अमाउंट डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो बैलेंस कर लोगे आप, इसका बैलेंस करोगे तो ये आ जाएगा 1200, किसका आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, इसका बैलेंस करोगे तो ये बैलेंस आपका आएगा 150 किसका आएगा, क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है, और इसका डिफरेंस करोगे तो यहाँ पे आपका डेबिट का बैलेंस ज़्यादा आएगा, तो ये आपका आ जाएगा दैट इज 1650, 9900, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा नेट। तो अब आप इसके एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री आप करोगे तो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे देखो ये डेबिट होगा, तो यहाँ पे जेड क्या डेबिट, तो क्या लिखोगे, जेड कैपिटल अकाउंट लिखोगे, करेक्ट। यहाँ पे कहीं फिक्स कैपिटल नहीं थी, तो आप क्या लिखोगे, जेड कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू जेड्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, ठीक है, वाइस कैपिटल अकाउंट। तो जेड की जो कैपिटल थी 1650, जो यानी कि कैपिटल मीन्स कैपिटल अकाउंट से क्या करोगे, डेबिट कर लोगे, जो पेपर करोगे आप, ठीक है। और आपका एक्स का कितना था 1200 और वाई का कितना था 1, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है 43 एंड 45, ठीक है। देखिए 43 देखिए आप, 43 में कुछ नहीं है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। आफ्टर फाइनल अकाउंट्स हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इट डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। आपको इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साफ साफ बता रखा, तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने आपको कराया था आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट है 45 आपको खुद करना है, ध्यान से पढ़ना। आर एंड एस आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit in the ratio of 3:2. The respective fixed capital 10 lakh and 15 lakh. The partnership did provide interest on capital 10% and interest on drawing 12%. During the year ended 31/3/2016, ours drawing were 10,000 per month drawn at the end of every month. And the end of every month same amount है, same time है, तो क्या लगाओगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो मैंने आपको बताया था, है ना। एक मिनट। एज ड्राइंग 20,000 पर मंथ ड्रोन इन द बिगनिंग का भी सेम फॉर्मेट यूज़ करोगे। बिगनिंग का जो मंथ होता है 6.5 एवरेज होती है और एंड की 5.5, जो मैंने आपको मेथड कराए थे। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग वॉज नॉट टेकन इन टू कंसिडरेशन। इसमें सिर्फ आपको आर की ड्राइंग को देखना है। आपने जैसे इसमें मैंने ये बोला एक्स वाई जेड, फॉर एग्जाम्पल आपने जेड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया, तो यानी कि उतने से प्रॉफिट कम बटा होगा, सेम है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना सिर्फ जेड से ड्राइंग लोगे, फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई जेड है तो जेड से ड्राइंग लोगे और जो प्रॉफिट है उतने से प्रॉफिट कम बटा होगा तो वो प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में बटेगा, ठीक है। दैट इज समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इसका मेरा मतलब क्या है कहने का, आप यही समझना। सपोज यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया है, उसमें जेड है, जो उसमें जेड नहीं है, उसमें वैसे कोई आर एंड एस है, तो मैं ये ले लेती हूँ, ये आर है, ये एस है, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल एस की ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, तो आप ऐसे 3,000 को लेना भूल गए, तो 3,000 से क्या होगा, प्रॉफिट कम बटा होगा। तो लेकिन प्रॉफिट पे तो दोनों पार्टनर का हिस्सा होता है ना, ठीक है, वो आप कर दोगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ यू विल डू क्वेश्चन 45 योरसेल्फ, 43 एंड 41, ठीक है। नाउ कल से हम एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।